एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रसायन शास्त्र के लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर बता रहा हूं, जो कि आप यहां पर पूरा पेपर देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये 70 नंबर का आपका पेपर आएगा अपनी त्रैमासिक परीक्षा में। 3 घंटे का समय आपको परीक्षा में दिया जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि वो ही प्रश्न बताऊँगा जो कि प्रत्येक वर्ष त्रैमासिक परीक्षाओं में बनते हैं और छपते हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर बच्चों को बताए जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में छपते हैं। अब ये आप जैसा कि आप पूरा पेपर देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ। सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन होगा आपका कि गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था। तो गैसों का द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया था? तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? हेनरी ने ये नियम दिया था। तो हेनरी आपको लिखना रहेगा, जिन्होंने गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा आपका, ध्यान से आप देखिएगा कि कैथोड पर होने वाली क्रिया है। तो कैथोड पर होने वाली जो क्रिया होती है वो अवकरण क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? अवकरण। अगला प्रश्न है आपका, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ क्या होता है? किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। तो इसमें आपको लिखना है घटता है। सभी जो विद्यार्थी हमारे साथ नए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। इस वर्ष आपकी 4 एग्ज़ाम होगी और चारों एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल के द्वारा क्वेश्चन पेपर बताए जाएंगे, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पैरा यूरेनियम तत्व वे तत्व हैं जो कि किससे भारी हैं? यूरेनियम से भारी हैं। ये पैरा यूरेनियम वो तत्व हैं जो कि यूरेनियम से कैसे होते हैं? भारी होते हैं। अगला है, एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए मेथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? मेथिल एल्कोहल लिखना रहेगा। वहीं अगला है आपका क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे और बिल्कुल याद करेंगे। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो जो आइसोसाइनाइड है वो प्राथमिक एमीन परीक्षण देता है। तो लिखना है प्राथमिक एमीन, ये सही होगा आपका। नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है, तो वो क्या होता है? वो होता है अमोनियम साइनेट। क्या होता है? तो इसमें आपको अमोनियम साइनेट के रूप में लिखना है। एक बार सभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा पेपर देखें ना, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपको फिर पेपर नहीं मिल पाएगा और ऐसा पेपर पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं डालेगा जो एग्ज़ाम में आएगा। एसिटिक अम्ल एक वैद्युत अपघट्य है। तो कैसा है? तो ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। इसमें आपको क्या लिखना है? दुर्बल। संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक का कार्य करते हैं। तो ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? उत्प्रेरक होगा। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो रासायनिक सूत्र है इसमें लिखना है KMnO4। विटामिन B12 का संकुल यौगिक है। तो ये कोबाल्ट का संकुल यौगिक है। तो आंसर इसमें आप हो जाएगा आपका कोबाल्ट। ठीक है। लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा का मिश्रण है। तो जिंक क्लोराइड का ये मिश्रण है। तो आंसर लिखना है आपको जिंक क्लोराइड। लाल चींटियों से अम्ल प्राप्त होता है। तो लाल चींटियों से फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। आंसर के रूप में लिखना है फार्मिक। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक पदार्थ है। तो ये कैसा पदार्थ है? इसमें आपको लिखना है विस्फोटक पदार्थ है। कैसा है? यहाँ पर आपको लिखना है विस्फोटक पदार्थ। तो ये आपको करेक्ट करने रहेंगे। बिल्कुल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी विद्यार्थी, और बिल्कुल आपको इन्हें याद करके ही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कार्बोनिल क्लोराइड में आपका करेक्ट जो आंसर होगा फॉस्जिन गैस। हीमोग्लोबिन में आपको मिलाना रहेगा जो कि आपका क्या हो जाएगा? प्रोटीन। लैक्टोज में आपको मिलाना रहेगा दूध। वेलिन में आपको मिलाना रहेगा, देखिएगा वेलिन का क्या उत्तर हो जाएगा? अमीनो अम्ल। ग्लूकोज में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा 6 में मोनोसेकेराइड। राइबोस शर्करा में आपको मिलाना रहेगा RNA से। तो ये जोड़ी है। RNA का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देगा। इसके बाद देखिएगा, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले क्वेश्चन हैं। विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता है?
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है तनु विलयन। तो ये आंसर होगा आपका, याद रखना है। किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उसे सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है। इसमें आंसर लिखना है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, इसका कारण लिखिए। तो कारण जो होगा मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से पहले चौथा देख लीजिए। वर्नर की प्राथमिक संयोजकता से कौन से बंध निर्मित होते हैं, तो इसमें होते हैं आयनिक बंध। कौन से बंध होते हैं, आयनिक बंध। वुड्स संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना है, और उस धातु को हम कहते हैं सोडियम, सोडियम लिखना है। जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं किण्वन। तो यहाँ पर लिखना है आपको किण्वन। मिर्बेन का तेल किस रसायन को कहते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है। यहाँ पर लिखना है आपको नाइट्रोबेंजीन, ये आपको लिखना है। एक बार सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में जो ये कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, इन सभी के जो आंसर है मैं आप समस्त विद्यार्थियों को एक और वीडियो आएगा जिसमें बता दूंगा। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अच्छे से पढ़ें। तब तक